दिया गया, मेरा बहुत बेटा काट दिया गया। इस तरह से जैसे मुर्गा बकरा हलाल करते हैं, एक झटके में तलवार से मारा है, गर्दन कट गया है मेरे बेटे का। नायलों की जैसे हत्या किए हैं, इनको तो बीच चौराहे पर मार देना चाहिए और इसका घर भी गिरवा देना चाहिए, क्योंकि ये आदमी इस तरीके से अगर गांव में पैसे वाले हो जाए तो गरीब आदमी का जी नहीं सकता। जिसके 4-5 बेटियां बताया कैसे कैसे जिंदा रहेगा वो आदमी। इसका कोई इनसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बस आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, हमारा कोई नहीं समझ सकता। मेरे पापा की हालत नहीं है बताने के लिए। क्या करें, हम लोगों की मजबूरी है। अगर बिल्कुल चौराहे पे लटका के मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। हमें नहीं कहते कोई निर्दोष हो या जल्दबाजी में सजा दीजिए, लेकिन जब सजा क्लियर हो, कहते हैं कि जब सारे सबूत मिल जाते हैं, तो यहाँ पर तो सारे सबूत हैं। गला भी उतर गया है, वो भी माँ के सामने, एकदम सीधा सामने, उसके माँ के सामने, परिवार वालों के सामने, सब लोग देखे हैं। सामने जो प्रशासन भी आया था, डीएमएसपी सब, उसके सामने, माँ के सामने उसके गला को काटे हैं। हम तो कहते हैं इनको बीच चौराहे पे लटका के मार देना चाहिए, बीच समाज में एकदम बिल्कुल। यही हम तो काट दिया। हम दिन भर में 18 लोगों को जवाब दे रहे हैं, 18 लोगों से न्याय मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। यार कम से कम मेरे लल्ला को न्याय मिल जाए, लेकिन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। निवेदन है कि आप हमारे पापा को काट दिया। अब इनसे कोई सवाल ना करें। ये परेशान नहीं कर रहे हम लोग, परेशान ये बताने के लायक नहीं है। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, इनका सब कुछ खत्म हो गया, इनके पास कोई शब्द ही नहीं बचा। नहीं बेटा, अभी तुम लोग तथा ये है कि यह लिहाड़ी पे काम करते मजदूरी का। और इसके पास के पिताजी, हाँ, लड़के क्या नाम है उनका? रामजी यादव। रामजी यादव ये जो लिहाड़ी पे काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। 5 लड़की इनके पास थी, अंत में एक लड़का हुआ था। यह शादी लड़की करने के लिए अपना 1.5 बीघा जमीन बेच दी, पहले बेच चुके आज के 2-3 साल पहले बेच के रोजी रोटी के चक्कर में चले गए थे बाहर, और धोखे से मेरे बच्चे को काट दिया गया। हमने पूरी ज़मीन उसको दे दी थी, सिर्फ इसलिए कि भैया सब कुछ ले लो, हमको चैन से जीने दो। दोस्तों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले के अंदर जो कबीरुद्दीनपुर ग्राम सभा है, यहाँ पर जो अनुराग यादव नाम का एक 16-17 साल का एक होनहार लड़का, जो कि खेल में भी काफ़ी अव्वल था, काफ़ी इनाम भी जीत करके लाया था, उस लड़के की जो है बेरहमी से वो भी माँ के सामने और माँ के आंचल में उसका सर जा कर के गिरता है। इतनी दर्दनाक घटना घटती कि इस घटना से पूरा देश हिल गया। आइए हम दिखाते हैं उस घर परिवार का। देखिए घर की जो स्थिति है, वो जो बंगला पीछे 2 महला दिख रहा है, उस अपराधी का घर है और इस गरीब का घर है। आखिर क्या बताइए, गरीब को जीने का हक नहीं है, गरीबों को न्याय मिलने का हक नहीं है। जोगी जी के तो तमाम दावे हैं कि जो भी गुंडे हैं, माफिए हैं, अपराधी, उनके घर पे बुलडोजर चलता है, उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। सुल्तानपुर में थोड़ी सी चोरी होती है, उसके बदले में 2-2 जाने जाती हैं, 2-2 इनकाउंटर होते हैं। क्या यहाँ पर एक जान गई है? क्योंकि धन दौलत तो वापस आ जाते हैं, लेकिन एक जान गई है। आइए जो है उस बच्चे को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बच्चे की 4 बहनें हैं, उनके बूढ़े माता पिता हैं, ये जो घर परिवार है जो गरीबी से जूझ रहा है, कहीं कहीं से पिता जो है गरीबी की वजह से बाहर प्रदेश में रहते थे, अपना मजदूरी करके अपना पेट पर्दा चलाते थे। तो ऐसे में इस परिवार को जो माँ है, अब तो आए दिन उसको इलाज के लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक पिता का जो है बल ख़त्म हो गया, उन बहनों की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह का खर्च कौन उठाएगा? आइए यहाँ के कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि इस परिवार को न्याय कैसे मिल पाएगा। क्या नाम है भैया जी? मेरा नाम भीम यादव है जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इनकी स्थिति आप लोग देख ही रहे हैं जी, बिल्कुल। इनका कच्चा मकान है और हम शासन से यही मांग करना चाहते हैं कि इनके घर में इनकी 5 लड़की 1 लड़का था, जो कि उसका भी हत्या कर दिया गया है। उनकी 1 लड़की को नौकरी दिया जाए और उनके परिवार में जो भी आर्थिक सहायता हो, सरकार अपनी तरफ से जो भी कोष हो उस कोष से दिया जाए। और या तो अपने 3 लड़की की शादी किए हैं, जिसमें कि 16 बिस्सी खेत अपना निकालनी है, थोड़ा बहुत खेत उनका 1.5 बीघा निकालनी है, मतलब दहेज इसको था। जी। और जो भी अपराधी है, हम तो कहना चाहते हैं शासन से उसका घर ध्वस्त किया जाए और उसको ग्राम सभा अपने आर्थिक मदद इस परिवार को, पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए। और ग्राम सभा के अपने निवेदन करना चाहते हैं कि सभी लोग उस व्यक्ति को इस ग्राम सभा से एकदम निष्कासित कर दिया जाए। और शासन से मेरा ये कहना है कि शासन ऐसी कड़ी सजा दे ताकि दूसरा कोई इस काम करने के लिए साहस न जुटा पाए। हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि जब यहाँ पर देवरिया में 1 यादव और 5 ब्राह्मण कि ज़मीनी विवाद में जान जाती है, जोगी जी आदेश देते हैं जितने भी ज़मीनी विवाद उनको जल्द से जल्द निपटाए जाएं।
और तमाम जो अधिकारियों को वहाँ से निलंबित भी किया गया। तो आप यहाँ पर जो है क्या अधिकारियों को, राजस्व विभाग या प्रशासन को जिम्मेदार मान रहे हैं कि नहीं इस घटना में? इसमें बिल्कुल जिम्मेदार हैं। अगर गलती किए हैं तो जिम्मेदार बिल्कुल हैं। कहीं न कहीं राजस्व विभाग, प्रशासन इसमें चूक की है, इसीलिए आज ये घटना घटी है। जो कि अगर पहले ये सब अपना कार्य कर दिए होते हैं, सही से निपटारा करवा दिए तो आज ये स्थिति नहीं बनती हमारे ग्राम सभा में। अच्छा, जो घटना घटी है मात्र जमीनी विवाद ही है? ज़मीनी पे जो इस लड़के के साथ घटी है, उस लड़के से कोई विवाद ही नहीं था वहाँ पर। जो कि उनके चाचा जी, थोड़ा बहुत सुनने में आया कि वहाँ पर विवाद चल रहा था। ये लड़का दातून करते हुए वहाँ पर गया था। उस वक्त कैसे आया, तलवार से काट दिया, ये तो जानकारी हमें नहीं है, मैं मौके पर था नहीं। लेकिन बहुत ही निंदनीय घटना है। हम चाहते हैं प्रशासन से, शासन से, अगर शासन सही निर्णय कर रही है तो जल्द से जल्द, अगर जो ये कार्य किया है उसका इनकाउंटर होना चाहिए, उसका घर ध्वस्तीकरण होना चाहिए और फिर इस ग्राम सभा से उसका निष्कासित होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद भी, ज़्यादा आर्थिक मदद, और एक लड़की को उनके घर में नौकरी होना चाहिए। मैं शासन से हाँ वही बात है कि आप गाँव के हैं? गाँव के हैं। और इनकी क्या दशा है? इसकी दशा ये है कि यह लिहाड़ी पे काम करते, मजदूरी का। और इसके पाँच के पिताजी, हाँ लड़के क्या नाम है उनका? रामजी यादव। रामजी यादव ये जो लिहाड़ी पे काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। 5 लड़की इनके पास थी, अंत में एक लड़का हुआ था। यह शादी लड़की करने के लिए अपना 1.5 बीघा जमीन बेच दी है। पहले बेच चुके आज के 2-3 साल पहले बेच के लड़की ब्याह की है। 15-20 साल इनके पास मात्र और जमीन बची है। यदि वह लड़की के 2 शादी के लिए लड़की कोई नौकरी, आर्थिक मदद नहीं मिलेगी तो मजबूरी में फिर खेत बेचेंगे। तो इनका बुढ़ौती में कैसे इनका जीवन बीती। रहने लेके मकान गिर चुका है, कॉलोनी में रह रहे हैं, आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, वो सब दबंग हैं पैसे से, इसलिए ये हत्या हुई उसकी। अब हत्या लड़की तो हो गई, अब इसका जीवन कैसे बीतेगा। प्रशासन इसको कोई आर्थिक मदद दे, लड़की की नौकरी दे, और मकान गिरे तो अलग बात ही हो, बसरते रहेगा। ये 2 चीज़ बहुत अति आवश्यक हो। नहीं ऐसे आम जनता जो मारत रही, काटत रही, का हो शासन वाले का करिए। आवश्यक के साथ साथ ये बताइए कि जो अपराधी इतनी निर्मम तरीके से एक माँ के सामने बेटे का गला उतार देता है, सर अलग कर देता है, तो ऐसे में क्या ऐसा कानून, क्योंकि हर घटना घटती हम लोग जाते हैं तो यही बात होता है कि ऐसी सज़ा होनी चाहिए ताकि फिर घटना ना घटे, लेकिन आए दिन घटनाएं घटती हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जब शासन उसको जो है विचार ना करे तो पे कोनो व्यवस्था ना बनावती हो तो का करिए। तब इसे होते रही घटना। शासन अब बैठ के इनकाउंटर करावे, सजा दे, खाता सीज करे, सारी मकान गिरवावे, सारी व्यवस्था करी, तब न पड़ोसी देख के हड़की हैं कि नहीं हम इससे गलत काम करेंगे तो हमारा ये स्थिति होगी। जब हम सोचेंगे जब इसका घर बच जाएगा, कुछ होगा नहीं, तो यही तो दूसरा सोचेगा ना, चलो यार कुछ नहीं होगा, सारा इधर फलाना कर दिया, हम भी कर दें, कुछ नहीं होगा। जब करेंगे शासन दबाव बनाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, आर्थिक स्थिति गड़बड़ करेंगे, मारे पीटेंगे, सजा देंगे, इनकाउंटर कराएंगे, तो दूसरा दहलेगा ना कि हम इससे काम घटना घटेंगे तो हमारा भी ऐसी स्थिति होगी। यही समस्या। एक सवाल हम करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब बाबा साहब ने कानून बनाया था उस समय व्यवस्था कुछ और थी, लेकिन आज का जो कानून है, कानून भले ही बना हो लेकिन जो अपराधी हैं अपराध करने में तनिक भी नहीं डरते हैं, चाहे किसी का सर उतारना हो, चाहे गला उतारना हो। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा यही मांग करता हूं, जिस तरीके से सऊदी दुबई में नियम है कि बीच चौराहे पर अपराधियों को सज़ा दिया जाता है, क्या वैसी सज़ा अगर हमारे भारत देश में दी जाए तो क्या क्राइम पर या जो घटनाएं घट रही इस पर अंकुश लग सकता है? एकदम ये घटना घट जाए जिसे आप बतौने हैं कि ऐसा होना चाहिए, घर गिर जाए, इनकाउंटर कर दें, सजा सुना दें, तब ऐसा अपराध नहीं होगा। जो अपराधियों को गुप्त सजा दी जाती है कि वहाँ पर ना मीडिया ना कोई देख सकता है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर अपराधी सजा कैसा पाया। बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं सऊदी अरब में जो दिया जाता है सजा, बिल्कुल चौराहे पे लटका के मार देना चाहिए ऐसे लोगों को। हमें नहीं कहते कोई निर्दोष हो या जल्दबाजी में सजा दीजिए, लेकिन जब सजा क्लियर हो, कहते हैं कि जब सारे सबूत मिल जाते हैं, तो यहाँ पर तो सारे सबूत हैं, गला भी उतर गया है, वो भी माँ के सामने, एकदम सीधा सामने, उसके माँ के सामने, परिवार वालों के सामने, सब लोग देखे हैं। सामने जो प्रशासन भी आया था, DMSP सब उसके सामने, माँ के सामने उसके गला को काटे हैं। हम तो कहते हैं इनको बीच चौराहे पे लटका के मार देना चाहिए, बीच समाज में एकदम। बिल्कुल यही हम तो आप मीडिया लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग TRP के लिए नहीं, अपने एक मानवता के लिए आप लोग इस चैनल के माध्यम से योगी सरकार तक ये मामला को पहुँचाइए। बाकी हर
शासन प्रशासन कड़ी से कड़ी इस पर सजा दें। इस यही हमारी मांग है। जी देखिए, टीआरपी की बात नहीं, हम लोग अगर नहीं दिखाएंगे तो कोई जान नहीं पाएगा। यहीं बगल में घटना घटेगी, दूसरा कोई चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को भी जो है खतरे हैं। अब अगर देखा जाए तो जौनपुर मीडिया कर्मी भी सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बीच चौराहे पर जो है 3-3, 4-4 गोलियां बरसाई जाती हैं। वो क्या आशुतोष क्या ऐसा कुछ? आज मीडिया की ही बदौलत आज जो भी मामले पहले तो दबा दिए जाते थे, हम मीडिया वाले लोगों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ही लोगों की बदौलत जो पहले होता था ना, कुछ लोग बहुत मजबूत होते थे, मामले को दबा देते थे। आप सबकी वजह से आज सारा जो भी अगर किसी के साथ अन्याय होता है वो शासन प्रशासन के पास जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही कहना चाहते हैं, उस परिवार देख लीजिए, घर दिखाइए एक बार उनका। बिल्कुल, जो कैमरामैन जी घर दिखाइए जो है, देखिए किस तरीके से जो है गरीबी से जूझता यह परिवार था और ऐसे में जो है इस घर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। एक ही घर का दीपक था, एक ही इस घर का उजाला था। जी अच्छा, जो बगल में इस परिवार यानी अनुराग यादव जो 16-17 साल का बच्चा था, उसकी निर्मम तरीके से हत्या होती है। इस हत्या को लेकर के जो परिवार की आर्थिक स्थिति, इसको देख करके जो है जो भी यहाँ पर आ रहे हैं सबका कलेजा फट जा रहा कि आखिर में वो माँ और पिता, वो बहनें कैसे नौकरी दें, ताकि ये इसका जो है बाप जो है इसका जीवन कैसे बीतेगा। लड़का चला गया, खेत भी बेच दिया है, शादी ब्याह कैसे होगा, इसका जीवन कैसे चल। लिहाड़ी वाला काम करता है मजदूरी का, इससे कैसे काम चलेगा। लड़का सारा चला गया। ये जिस घटना को लेकर क्या कहना चाहिए? ये घटना भैया तो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ऐसी तमाम घटनाएं लगातार होती जा रही हैं और मैं यही शासन प्रशासन से यही गुजारिश करूंगी कि ऐसी घटनाएं जो है कि देश और प्रदेश में न हों। और अनुराग यादव एक होनहार लड़का था, खेल में भी काफ़ी ये ताइक्वांडो का लगभग राष्ट्रीय स्तर का जो है खिलाड़ी था। ये इस प्रदेश के साथ साथ देश का भी नुकसान हुआ है। तो देखा जाए तो एक देश का जो बहुत बड़ा दिया बुझा दिया। जी बिल्कुल। तो कहीं कहीं से लोगों में कोई डर नहीं है। आखिर में डर क्यों नहीं भैया जी, बताएंगे? जो आए दिन तो घटनाएं घट रही हैं। देखिए, शासन अगर इसमें टाइट हो जाए, माननीय मुख्यमंत्री जैसे कहते हैं, अगर उस तरीके से टाइट हो जाए तो ऐसी घटना नहीं हो। जिस तरीके से निंदनीय घटनाएं लोग की जैसे हत्या किए हैं, इनको तो बीच चौराहे मार देना चाहिए और इसका घर भी गिरवा देना चाहिए। क्योंकि ये आदमी इस तरीके से अगर गांव में पैसे वाले हो जाए तो गरीब आदमी का जी नहीं सकता। जिसके 4-5 बेटियां बताया कैसे जिंदा रहेगा वो आदमी, इसका एक ही लाल था। बड़ा निंदनीय है। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम इस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और उस बच्चे को हो सके तो 1 से 2 बच्चों को नौकरी दी जाए कि उसकी माता और पिता कैसे रह पाएंगे। इसे माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि इस परिवार को आर्थिक मदद दें। परिचय बताएंगे भैया? मेरा नाम ब्रिजेश कुमार यादव, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। जी। इस दुख की घड़ी में जो है और यही फर्ज बनता है कि जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं वो सब इस परिवार के साथ हैं। उस बच्चे को तो नहीं ला सकते लेकिन आवाज़ तो उठा सकते हैं। और जैसे इन लोगों ने आवाज़ को उठाया है कि इस परिवार को इस तरीके से मदद दी जाए, इस परिवार को न्याय दिलाया जाए, तो हमारा निवेदन है कि जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जन जन तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, जो है जितने भी अधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, सब तक पहुँचे और इस परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।